अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज की वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है गुड बाय 2020। मैं वैसे तो अभी कुछ दिन हो गए हम हैं ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन लेट्स सी कि इस वीडियो में किस तरह से गुड बाय किया गया। आरजे रौनक ने किया। आरजे रौनक की पहले एक दो वीडियोस हमने देखी हैं। ही इज एंटरटेनिंग गाय और 2020 में वैसे बहुत कुछ हुआ है और पूरा साल उसी चीज़ों पे डिस्कस होकर चलता रहा। लास्ट टाइम जो हमने 31 को लाइव सेशन किया था उसमें हमने कोशिश की थी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात की जाए, बट स्टिल 2020 एक बड़ा बुरा साल साबित हुआ बहुत सारे लोगों के लिए और इसी तरह से वो याद भी रखा जाएगा। सो लेट्स सी इस वीडियो में 2020 को किस तरह से गुड बाय कहा गया है। सो लेट्स सी द वीडियो। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। लेट्स सी द वीडियो। भाई आज का दिन बहुत सारी चीजों के लिए आखिरी है। आज साल का आखिरी दिन है, साल का आखिरी थर्सडे है और इस चैनल पर साल का हमारा आखिरी वीडियो भी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं साल का आखिरी फन तंत्र। पिछले साल 31 दिसंबर को जब हम न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे थे ना भाई साहब, 2020 के लिए जब अपने रेजोल्यूशन तय कर रहे थे, नई डायरी के पन्नों पर अपने प्लान्स लिख रहे थे, तब किसने सोचा होगा कि 2020 आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। हम तो वो हैं जिन्होंने उस साल को भी हंसते हंसते विदा किया था जिस साल में हम वर्ल्ड कप हार गए थे। हम तो उस साल को भी तुम बहुत याद आओगे बोलकर बाय बाय बोले थे जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से हार गई थी। लेकिन कसम से भगवान जी 2020 अब और नहीं झेला जाता। इस साल के अंत में याद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर ये दुनिया एक YouTube चैनल है ना मेरे भाई, तो 2020 वो नॉन स्किपेबल एड रहा जिसको हमें न चाहते हुए भी पूरा देखना पड़ा। अगर ये दुनिया एक पार्टी है ना भाई, तो 2020 उसमें लगा हुआ वो इन्वर्टर है जो फूंकने पर अपने साथ साथ पड़ोसियों के घर भी अंधेरा कर देता है। अगर ये दुनिया एक जिम है, तो ये साल उसमें किया जाने वाला वो पुलअप है जिसको करने में ऊपर से नीचे और आगे से पीछे तक का जोर लग तो जाता है लेकिन पुलअप हो नहीं पाता। अगर ये दुनिया एक सफर है, तो साल 2020 उस सफर की टाइटैनिक यात्रा है। अगर ये दुनिया एक सिनेमा है, तो 2020 राम गोपाल वर्मा की आग है। अगर ये दुनिया एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो हम सब 2020 के ये वाले भैया हैं। जी हाँ, इस साल दो ही चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर रही, पहला कोरोना और दूसरा बउआ बताएगा बेन स्टोक्स। मेरे को लगता है बेन स्टोक्स ज्यादा पॉपुलर था कोरोना से, है कि नहीं? सॉरी, बाय बाय। तो बउआ को आप पकड़ सकते हैं आरजे रौनक नोपो चैनल पर एक नई और फ्रेश वीडियो के साथ। खैर, इस साल के पहले 6 महीने हमने 2019 की याद में काट दिए और आखिरी के 6 महीने 2021 की उम्मीद में, और फाइनली ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और इस साल को आखिरकार खत्म कर ही दिया। लेकिन ये साल फिर भी हम सबको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि यही वो साल था जिसने हमें हमारे अपनों से मिलाया। घर में भले ही वर्क फ्रॉम होम का माहौल हो, लेकिन पूछिए किसी माँ से जिसका बेटा महीनों बाद उसके साथ कुछ वक्त बिता रहा था। वरना इससे पहले एक बच्चे ने अपनी माँ को घड़ी गिफ्ट की तो माँ ने कहा बेटा घड़ी नहीं दे सके तो अपना वक्त दे, और इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बेटे ने माँ को वक्त दे दिया। तो ये एक चीज़ इस साल स्पेशल रही। इनफैक्ट एक और सबसे स्पेशल चीज़ जो रही वो ये कि नदियों ने खुद ही अपने आप को साफ कर दिया। दशकों से माँ गंगा का पानी इससे ज़्यादा साफ कभी दिखा ही नहीं। कुछ ही टाइम के लिए सही, लेकिन दिल्ली तक की हवा साफ हो गई भाई साहब, और हमें ये बता गई कि प्रॉब्लम का मेन हिस्सा हम हैं, हमारी गाड़ियां नहीं। इसी साल ने हमें ये भी बताया कि दुनिया में हम इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। हमारे बिना भी नेचर अपने आप को हील कर सकता है। इस साल भले ही हमने थिएटर की फिल्मों को मिस किया हो, लेकिन एक साथ घर में बैठकर रामायण और महाभारत जैसे शोज को देखते हुए हमने 30 साल पुराना अपना बचपन जिया है। ईमानदारी से कहूं तो इसी साल ने हमको एक दूसरे से जोड़ कर रखा। कार्डबोर्ड वाला लूडो भले ही स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ गया हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस बचपन वाला ही था। न जाने कितने दिनों बाद हमने कॉन्फ्रेंस पर, वीडियो कॉल्स पर अपने उन दोस्तों से बात की जिनसे मिलने के लिए हम तरसते रहते थे। और सही बताऊं तो भागती दौड़ती जिंदगी में 2020 उस टाइम आउट जैसा था जिसने चलते हुए गेम में हमको थोड़ी सांस लेने का मौका दिया। पिछले 100 सालों में बस यही एक साल था जिसने हमको सच में ये सिखाया कि हम कितनी सारी चीज़ों को ग्रांटेड लेते। इसी साल ने हमको ये सिखाया कि एक दूसरे का ख्याल रखना ही किसी भी वायरस का सबसे बड़ा एंटीडोट है। और हाँ, ये बात भी सच है कि इस साल हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। चीज़ें हमारे हिसाब से भी नहीं रही, लेकिन क्योंकि अब ये साल जा रहा है तो क्यों ना इसे हंसते हंसते और स्माइल के साथ विदा करें।
हाँ, ये बात अलग है कि ये साल उस मेहमान जैसा होगा जिसको हम कभी अपने घर अब नहीं बुलाएंगे, इसके जाते ही इसका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे। लेकिन फिर भी आज से कुछ साल बाद जब हम अपने बच्चों या बच्चों के बच्चों को ये बताएंगे कि एक ऐसा भी साल आया था 2020 जैसा, तब हम इसको जरूर मिस करें। पर्सनली मुझे इस साल 2020 से कोई लगाव नहीं है, ये आज का जाता अभी चला जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को बस इस साल की सिखाई हुई वो सीख याद रखनी होगी जिसने हम सभी को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। तो 2021 तुम आ तो रहे हो, तुम्हारा वेलकम है, लेकिन खबरदार जो तुमने 2020 की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो टाइम भी अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप से अब इस साल को बाहर करते हुए हम सबको एक और मौका दे रहा है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और रिपीट न करें। और इसी बात के साथ चलिए स्वागत करते हैं साल 2021 का। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, वंदे मातरम। वेरी गुड वेरी गुड यार एक्सीलेंट, नया भाई के लिए क्लैपिंग है। सही बात। इतना प्यारा उसने इस ईयर को कंक्लूड किया है ना, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। 100 आउटस्टैंडिंग, टू गुड, बिल्कुल बेस्ट हैप्पी न्यू ईयर एवर। मतलब ये किसी ने मुझे बेस्ट विश अगर ऐसे किया हो ना, यही है बेस्ट। तो इसमें काफ़ी सारी बातें थी जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए, जो हम कहना चाहते थे लेकिन सही से कह नहीं पा रहे थे। हमने अपने लाइव सेशन में भी इस तरह की बातें करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पा रही थी, किसी और तरफ टॉपिक चला जाता था। लेकिन ये सारा कंक्लूजन है ये वीडियो सर। यानी तुम कहना ये चाह रहे हो कि हम लाइव सेशन में यही सब कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, क्योंकि हमारा एजेंडा यही था कि हम पॉजिटिव्स को डिस्कस करना चाह रहे थे। एक्चुअली ये सारी वो बातें हैं जो हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस की हैं और ये सारी हमारे अंदर है, इसीलिए हम ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जितनी बातें हैं ये हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। और अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो मेरे ख्याल से यही कंक्लूजन है, 2020 का कंक्लूजन यही बनेगा। तो उस हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाई है और बड़े अच्छे से सम अप किया पूरे सब कुछ को, 2020 को एज ए होल बहुत बेहतरीन तरीके से। मतलब इसको सिर्फ आप यही इसी के तौर पे याद नहीं रख सकते कि बहुत बुरा साल आया था जो हमें कुछ नहीं दे कर गया। ये हमें काफ़ी कुछ दे कर गया। अगर हम पॉजिटिव साइड्स पर देखें तो हमें टोटल लॉस नहीं है, कुछ ना कुछ हमने हासिल भी किया है इस साल से। स्पेशली वो जो एक रेस से आपने निकल कर एक टाइम लिया ना, जो अपने लिए टाइम आपने निकाला इस साल में, वो किसी और साल में पॉसिबल नहीं था। जिस तरह हम भाग रहे थे, जिस तरह दुनिया चल रही थी स्पीड से, तो रुकना पॉसिबल था ही नहीं, तो कोरोना ने रोका है हमें। इट्स ट्रू, वो जो 6-7 महीने थे वो ऐसे था कि जैसे टाइम रुक गया, वर्ल्ड इज स्टॉप्ड, बिल्कुल हर चीज रुक गई थी और हर किसी को टाइम मिला था कि रुके, दोबारा से सोचे। हाँ, और सोचे क्या कि कर रहे हैं मेरी जिंदगी कैसे चल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लानी चाहिए। क्योंकि बहुत टाइम था बैठने में, सोचने में, कोई काम नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी कि ये करना है वो करना है, ये सब कुछ सुकून में था। तो वो एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव साइड भी थी, बट उसके पैरेलल बहुत ज़्यादा टेंशन भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। तो बट वो तो थी एक मैटर ऑफ एक ह्यूमैनिटी का एलिमेंट भी आया था, वो भी इसमें डिस्कस किया, तो वो भी एक हमें नज़र आया, जो हम नॉर्मल तेज़ ज़िंदगी में उतना उसकी तरफ फोकस नहीं किया जाता था, जो कि हुआ। तो बहुत सारी पॉजिटिव साइड भी थी, बहुत सारी नेगेटिव साइड भी थी, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा भी हुआ। ओवरऑल मेरे ख्याल से लर्निंग है। ओवरऑल इस साल अगर आपने कुछ सीखा है तो बुरा नहीं साल, ठीक है, गुजर गया, भूल जाए, और जो लर्निंग आउटकम्स है उसको आगे अप्लाई करें और अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बिल्कुल। सो 2020 से आपने क्या सीखा ये हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और 2021 में और जैसे 2020 का ये स्पैन गुजर रहा है या किसी हद तक गुजरा है, आप अपनी लाइफ में क्या चेंजिंग लेके आए हैं, इस सब के साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी और को भी फ़ायदा हो जाए आपके कमेंट से। और ये वीडियो तो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी, पूछने के तो सवाल ही नहीं बनता। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन खुदा हाफिज़।